हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नॉलेजेबल वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहिए, अपना नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और फाइनेंशियल, इकोनॉमिक वर्ल्ड और स्टॉक मार्केट में सक्सेस को प्राप्त करने के लिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी रहता है। आज का टॉपिक है दोस्तों, बहुत वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लाया हूँ। KEC इंटरनेशनल बहुत धमाकेदार कंपनी है। अभी मैं स्टडी करके ख़त्म किया इसका हर पहलू को। ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए हो, बहुत अच्छा शेयर है फंडामेंटली। ये वीडियो देखने के बाद अपना ब्रोकर को, अपना कंसल्टेंट को पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, फिर कोई डिसीजन लीजिएगा। ये एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं KEC इंटरनेशनल से। तो पहले इसका कुछ बैकग्राउंड जानते हैं। अभी KEC इंटरनेशनल का न्यूज़ आया है कि इसको नया ऑर्डर मिला है ट्रांसमिशन लाइन का 1079 करोड़ 1079 करोड़ का। मगर ये न्यूज़ जानने से पहले कंपनी का कुछ बैकग्राउंड, कंपनी के विषय में जान लेंगे तो आपको डिसीजन लेने में सही रहेगा। रामजी एच कमानी एक व्यक्ति थे, उद्योगपति थे, रामजी एच कमानी। उन्होंने कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से 7 मई 1945 को कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का स्थापना किया, इस्टेब्लिश किया। और बाद में वही कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को शॉर्ट फॉर्म में KEC इंटरनेशनल का नाम दिया गया। और ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी था पूरे एशिया में उस समय का, 1945 का। और ये क्या क्या काम में ये इन्वॉल्व था आइए जानते हैं। पावर ट्रांसमिशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में। तो इसका बेसिकली काम था, आपका काम है और था पावर ट्रांसमिशन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों। और अपने काम के दौरान कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, या हम लोग बोलते KEC इंटरनेशनल को, 1973 में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ा। 1973 में ऑयल क्राइसिस के वजह से, तेल का क्राइसिस के वजह से, क्योंकि उस टाइम तेल के क्राइसिस के वजह से डॉलर में फ्लक्चुएशन आया था, जिसके वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 1975 में एनर्जी क्राइसिस आया, उसमें हेवी लॉस हुआ। और उस टाइम का जो फाइनेंशियल पार्टनर था KEC इंटरनेशनल का, वो था IDBI बैंक। IDBI बैंक ने 230 मिलियन डॉलर, मतलब कि 230 मिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर, मतलब 23 करोड़ रुपया का लोन दे। उस टाइम 23 करोड़ रुपया बहुत मायने रखता था। तो 23 करोड़ रुपया जो दिया था KEC इंटरनेशनल को, IDBI बैंक काफ़ी चिंतित था उसको लेके, क्योंकि कंपनी ने अपना एनुअल रिपोर्ट में 44 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया था, पोस्ट किया था। इस विषय को लेके IDBI बैंक चिंतित था। KK बिरला उस टाइम के बिरला ग्रुप के एक उद्योगपति थे। तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था KEC इंटरनेशनल को ख़रीदने के लिए, मगर बाद में कुछ कारणों से, कुछ अपना फाइनेंशियल कारणों से वो बैक हो गए। और बाद में RP गोयनका, जो RPG ग्रुप के चेयरमैन भी थे उस टाइम, उन्होंने KEC इंटरनेशनल को एक्वायर किया और KEC इंटरनेशनल को डूबने से बचाया, ऐसा मान सकते हैं। तो दोस्तों, KEC इंटरनेशनल एक डूबते डूबते अपना जो है बिज़नेस को बचा पाया RPG ग्रुप के बदौलत। यहाँ तक हम लोग ये जान सकते हैं। इसका मेजर बिजनेस है, KEC इंटरनेशनल का मेजर बिजनेसेस है। नंबर 1 पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा सिविल वर्क्स मतलब गवर्नमेंट वर्क्स,
चौथा नंबर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पांचवा केबल एंड केबलिंग सॉल्यूशंस और सोलार। और ये अपना मेन फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो मैन्युफैक्चरिंग इसका प्लांट है वो है नागपुर में, जबलपुर में, जयपुर में, वो उस वहाँ पे है पावर और स्टील का स्ट्रक्चर्स, और बड़ोदरा और मैसूर में है केबल का। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसका करंट पोजीशन क्या है वो जान लेते हैं। करंट पोजीशन अभी ये इसका कुछ इन्फॉर्मेशन, इसका हेडक्वार्टर है वर्ली मुंबई में, और ये ऑपरेशंस करती है सार्क कंट्रीज़ में, ईएपी में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में जनरली सऊदी अरेबिया, ओमान और यूएई में, और अमेरिका में। इसके की पर्सन हैं हर्ष गोयनका चेयरमैन हैं, बिमल कुमार केजरीवाल जो कि पहले से आबद्ध हैं, अभी वो एमडी और सीईओ हैं, राजीव अग्रवाल हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर। कंपनी का रेवेन्यू टोटल अभी है फिस्कल ईयर 23 के हिसाब से 17,282 करोड़ का, जो डॉलर में हम लोग कन्वर्ट करते तो होता है 2.1 बिलियन डॉलर। और ऑपरेटिंग इनकम फिस्कल ईयर 23 के हिसाब से इसका है 830 करोड़ का, जो 99 मिलियन डॉलर है। नेट इनकम सब खर्च घटा के जो नेट प्रॉफिट हम लोग बोलते हैं, नेट इनकम जो है वो है 173 करोड़ का, US डॉलर 21 मिलियन डॉलर। वो ये FY 23 का डाटा है। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ है 40,251, जिसमें 9,114 जो एम्प्लॉइज़ हैं वो परमानेंट हैं। इसका पेरेंट कंपनी है आरपीजी ग्रुप। पहले मैंने बताया था आरपी गोयनका ने टेक ओवर किया, इसको डूबने से बचाया, तो वही अभी पेरेंट ग्रुप है आरपीजी ग्रुप। और ये कंपनी का सब्सिडियरी यूनिट है SAE टावर। ठीक है दोस्तों, तो ये था कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन KEC इंटरनेशनल का, काफ़ी मज़ेदार कंपनी है। अब दोस्तों आते हैं हम लोग नया ऑर्डर जो KEC इंटरनेशनल को मिला है, आज ही का न्यूज़ है। इसको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का ऑर्डर मिला है 1,079 करोड़ का। फिस्कल ईयर 24 में मतलब 23-24 में इसका टोटल ऑर्डर बुक था 18,102 करोड़। नया ऑर्डर इसको मिला 1,079 करोड़ का। प्राइमरीली इसका काम रहेगा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और केबल डिवीज़न का। और ये अभी जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, नया कॉन्ट्रैक्ट, इसका ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंडिया से, वेस्ट एशिया से और अमेरिका से। और इसका जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट जो इसको मिला है वो है 765 kV ट्रांसमिशन लाइन, एक प्राइवेट डेवलपर इंडिया से। प्राइवेट डेवलपर जो डेवलप करते हैं, सिटी वगैरह डेवलप करते हैं प्राइवेटली, जैसे अभी अदानी, गौतम अदानी को ये क्या नाम है, ये स्लम एरिया, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ, स्लम एरिया को एक डेवलप सिटी बनाने का जिम्मेदारी मिलने वाला है मुंबई में। और ये 765 kV ट्रांसमिशन लाइन प्राइवेट डेवलपर से मिला है इंडिया से, और मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन मिला है सऊदी अरेबिया और ओमान से। ठीक है दोस्तों, तो 3 जगह से इसको मेजर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इंडिया का प्राइवेट डेवलपर और मल्टीपल ट्रांसमिशन लाइन सऊदी अरेबिया और ओमान से। और आते हैं KEC का और चीज़ समझते हैं। KEC अपना एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन को अपग्रेड करने वाला है 400 kV ट्रांसमिशन लाइन को UAE में, और सप्लाई करने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, वो सप्लाई करने वाले अमेरिका को। और यदि नया ऑर्डर जो 1,079 करोड़ का मिला है, इसको यदि जोड़ा जाए तो अभी ईयर टू डेट अभी तक इसका टोटल ऑर्डर बुक में है 8,700 करोड़ का, जो 60% ग्रोथ है प्रीवियस ईयर से, जो कि स्टेटमेंट दिए हैं बिमल केजरीवाल ने, जो MD और CEO हैं कंपनी के। और
कंपनी का जो मेजर ऑर्डर कंपनी को मिला है वो मिला है इंटरनेशनल, मतलब आउट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट के काम से। और 21% जो ऑर्डर का हिस्सा है वो है टावर का सप्लाई, केबल का सप्लाई, हार्डवेयर का सप्लाई और पोल्स का सप्लाई। ठीक है दोस्तों, मार्च 31, 2024 में कंपनी ने अपना टोटल ऑर्डर बुक शो किया था, जिसमें इंटरनेशनल, नेशनल, लोकल सारा मिला के 30,000 करोड़ का, जिसमें L1 पोजीशन 7,000 करोड़ से ऊपर का था। L1 पोजीशन एक टेक्निकल टर्म है ट्रांसमिशन रिलेटेड वर्क का। L1 पोजीशन का ही सिर्फ L1 और L2 होता है दोस्तों, जिसमें L1 पोजीशन का 7,000 करोड़ से ज़्यादा का था और टोटल डोमिनेटेड था इंटरनेशनल ऑर्डर से। तो जैसे 7,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया ये L1 पोजीशन का, तो टोटल ऑर्डर बुक हो गया 37,000 करोड़ का। 30,000 करोड़ पहले ही था और 7,000 करोड़ ये हो गया, तो 37,000 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर बुक ये कंपनी के पास ईयर टू डेट में है। तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है फंडामेंटली, रेवेन्यू वाइज, और आने वाले ऐसे बताया जा रहा है कि आने वाले 6 to 8 क्वार्टर्स तक कंपनी का रेवेन्यू का ग्रोथ बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रह सकता है। तो दोस्तों, ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अभी हम ये डिसीजन में पहुंचते हैं कि कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इनकम अच्छा है, कंपनी का विज़न अच्छा है, इंटरनेशनल मार्केट कवरेज अच्छा है। तो इस हिसाब से शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी इसका प्राइस, जो मार्केट प्राइस पर शेयर है, वो ग्रो हो सकता है। और जैसे कि कंट्रैक्ट एग्जीक्यूशन फेज़ में जाएगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, तो आने वाले जैसे बताया जा रहा है 6 to 8 क्वार्टर्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, न कि कोई रिकमेंडेशन है। यदि आपको और बाई करने का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ब्रोकर और कंसल्टेंट्स को पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको KEC इंटरनेशनल कमानी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, जिसको शुरू में स्थापना काल में बोला गया था, उसके विषय में आपको समझ में आया होगा। ये क्या काम करती है, कौन कौन से देश में इसका पकड़ है, इंडिया में ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर का काम ये देखती है। तो इससे आपको डिसीजन लेने में मदद पहुंचेगा, मुझे आशा है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।